मुझे झूठी कहते थे, सारे इल्जामात को भी झूठा कह दिया तुमने। अब इन डॉक्यूमेंट्स को भी झूठा साबित कर सकते हो क्या? हाँ, मैं जा रहा हूँ इस मुल्क को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के जा रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या चाहते हो आखिर? तुम क्या चाहते हो? हम सब मर जाएं? मैं चाहता हूँ कि मुझे जीने दिया जाए। कुछ रिश्ते टूटने के लिए ही बने होते हैं। जुनैद और मेरे रिश्ते का हिस्सा उन रिश्तों में से ही है। तुम किस तरह अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकते हो? किस तरह हम सबको मुसीबत में डाल के अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे हो तुम? जो मर्जी करूँ, अब मैं यूं खिलौना नहीं बनूंगा किसी के हाथों। बस अपने उस भाई से कहो कि जहां भी वो दफा हो रहा है वहां जाने से पहले मेरी बहन को तलाक देकर जाए। ये तलाकनामा है। उस डॉक्टर के बेटे ने हमारी बच्ची को तलाक दे दी। रजिया, रजिया, सूप जल्दी से ले आओ, बन गया है तो। राहिल भाई लेने आ ही गए होंगे मुझे। तुम एक कदम ना बढ़ाना आगे, खबरदार। वहीं रहो, जाओ। सुनहरा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं ज़रार से मिलने आई हूँ। फिर से बेवकूफ बनाने के लिए? तुम्हें क्या लगता है ज़रार ने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा उसके बाद फिर से तुम्हारी बात पर यकीन कर लेगा? वो इतना बेवकूफ है? कि तुम्हारा मसला नहीं है कि वो मुझ पर यकीन करे या ना करे। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। यही तो गलतफहमी तुम्हें ले डूबी कि तुम मुझे रास्ते से हटा सकती हो। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। देखो, ये इन दोनों मियाँ बीवी का आपस का मामला है और मेहर का पूरा हक है कि वो ज़रार से मिले। मोहतरमा बीबी, आंटी साहिबा, जो भी हैं, आपको क्या लगता है सिर्फ आपकी मेहर को हक लेना आता है? बाकी जो बीवी होने का फ़र्ज़ है, वो सबसे पहला फ़र्ज़ ये है कि शौहर की इज्जत की रखवाली करे, उसकी हिफाजत करे। और इस बद किरदार ने उसकी इज्जत के साथ उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। और मुझ मासूम का क्या कसूर था? मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी तुमने। और तुम्हारी समझ नहीं आती मुझे। तुम हो कौन, चाहती क्या हो, मसला क्या है तुम्हारा? तुम अच्छी तरह जानती हो ये हकीकत नहीं है सुनहरा। और तुमने जो गलत इल्ज़ाम मुझ पर जुनैद पर लगाया है उसकी सच्चाई बहुत जल्द सबको पता चल जाएगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मगर मुझे तो बात करनी है तुमसे। मेरी ज़िंदगी बर्बाद की तुमने, मेरे बेचारे शौहर को दूर किया मुझसे। आज इस घर से तुम्हारी वजह से जा रही हूँ मैं। और समरा भाभी, उनकी ज़िंदगी भी दांव पर लगी है सिर्फ तुम्हारी वजह से। और देखो तो सही, कितनी ढीठ हो, ढिठाई से आ गई कि मैं तो ज़रार से मिलूंगी। कहाँ है ज़रार के माँ बाप? मैं उनसे बात करना चाहूँगी और बेहतर यही है कि हम तहम्मुल से बैठकर बात करें। किस किस्म के लोग हैं? किस मुंह से बात करेंगे? कोई बात नहीं हो सकती, कोई गुंजाइश नहीं रही बात करने की। ज़रार बाप बनने वाला है और इस बात का उसे पता होना जरूरी है। हाँ, और इसी बात से यकीन हो जाएगा उसको उसकी बात चलने का। कैसा? बस कर दो सुनहरा, बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने तुम्हारी बातें। अब और नहीं सुनूंगी। मैं यहाँ सिर्फ ज़रार से बात करने आई हूँ। ज़रार, क्या आवाजें लगा रही हो? ये जो तुम्हारी बदचलनी का सबूत है ना, मैं दूंगी। कौन यकीन करेगा उसका बच्चा है ये? मैं सबको सबूत दूंगी कि तुम अपना किया हुआ गन ज़रार के मुंह पे थोप रही हो। जो प्लान बना के आई हो ना, उसको तो मैं ही फेल करूंगी। जबान संभाल कर बात करो लड़की। किस घटिया खानदान से तुम्हारा ताल्लुक है? घटिया खानदान से इसका ताल्लुक होगा। कहानियां बनाकर आई है ना, पहले ज़रार यकीन कर लेता था, अब वो नहीं रहा जो यकीन करेगा तुम्हारी इस घटिया कहानियों पर। एक और झूठ। कितने झूठ बोलोगी तुम सुनहरा? तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म गैरत नहीं है कि कुछ दिन मुंह छुपा कर बैठ जाती कहीं। लेकिन हमारा ज़रार, उसको तो गैरत और शर्म है ना। उसको तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा ना तुमने कहीं। चला गया वो दुबई कल रात को, पूरे 2 साल के लिए। अब क्या कर रहे हैं खड़े हुए यहाँ पर? हाँ, चले निकलो, शाबाश। जाओ, ऐसे नहीं मानोगे। चल, चले जाएं आप भी। शाबाश।
कोई आया था? क्या आवाजें आ रही? नहीं, वो साथ वाले घर की मुलाजमा थी, आंटी के बारे में पूछ रही थी। चलो हो गया, मैं निकलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? तो आया तो था इंटरव्यू है आज, देर हो रही है ऑलरेडी, निकलता हूँ मैं। अच्छा, वो मुझे ना समरा भाभी के लिए सूप लेके जाना है, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। राहिल भाई ने कहा था मुझे पिक करेंगे, हॉस्पिटल ड्रॉप कर देंगे, अब तक नहीं आए हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कैसे जाऊँ। सुनहरा, अगर मुझे देर नहीं हो रही होती तो मैं ज़रूर ड्रॉप कर देता। तुम राहिल से पूछ लो, शायद वो रास्ते में। हाँ, मैं कॉल कर लेती हूँ, तब तक प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा ना हो मेरे लिए मुश्किल हो जाए। और एक और रिक्वेस्ट है, जुनैद से कहो कि वो गाड़ी ड्रॉप करते, इस तरह मुझे मिन्नत तो। हेलो राहिल भाई, कहाँ रह गए? ओके, 10 मिनट में आ रहे हैं। चलो दैट्स ग्रेट, मैं निकलता हूँ। बाय। ख्याल रखना। जब बच्चा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। मलिक साहब, ऐसे में महर की जान भी जा सकती है और फिर ये बच्चे का कत्ल भी होगा। तो फिर क्यों गई थी किसी बेकार डॉक्टर के पास? जब मैंने कहा था कि हलीमा को भेजता हूं तो अभी हलीमा ही देखेगी सब कुछ। मलिक साहब ये देखें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत करें ऐसा, ये गुनाह है। क्यों किसी की जान लेना? अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा आपको। तुम क्यों नहीं समझती हो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी बच्ची की भलाई के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है। मलिक साहब आपको अपने बेटे के असर की कसम है, खुदा की दी हुई जान की जान मत लें। तो फिर मेरी एक शर्त होगी, अगर ये बच्चा चाहिए तो इससे कहो कि ज़रार से खुला ले ले। मलिक साहब, आप इतना जुल्म नहीं कर सकते। तुम चाचा, मुझे आपका फैसला कबूल है। महर, क्या है? खुला नाम। बात होती है वैसे। देख लिया तुमने? खुल गई ना इस लड़की की असलियत, जिसके लिए तुमने अपने माँ बाप से झगड़ा किया, रिश्ता तोड़ा, भाई भाई में फसाद हुआ, सारी दुनिया के तुमने ताने सुने, और किस बेशर्मी से वो अब तुम्ही से तलाक मांग रही है। नहीं अबू, तलाक तो मैं उसे नहीं दूंगा। आप देखिएगा कि ये रिश्ता उसके पैरों की जंजीर बन जाएगा, एड़ियां रगड़ती रहेगी सारी जिंदगी। फौजिया, जी ज़रार साहब। तुम्हें बुलाने के लिए 10 दफा आवाजें क्यों देनी पड़ती है? कहाँ थी तुम? मैं समरा बीबी के कमरे में थी, उनके सर में दर्द था, सर दबा रही थी। बहाने बनवा ले कोई तुमसे बस। खुदा की कसम, आप चाहें तो समरा बीबी से पूछ लें मुझे जाके। किसी से कुछ पूछने गछने की जरूरत नहीं है। अब जो बात मैं तुमसे करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। जी मैं सुन रही हूँ। चाय लानी है? मैं जो बकवास कर रहा हूँ पहले वो सुनो, बाद में बोलना। इस कमरे से मेहर बीबी का सारा सामान उठा के स्टोर में रखो। जी 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 क्या पूछा सुनने लगी हो? मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, वापस आने तक ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है। तुमने दवाई नहीं पिलाई आज? मैं आज कैसर साहब को दवा देना भूल गई, मैं अभी देती हूँ बेगम साहिबा। लाओ। ये बहुत गंदी, मुझे से दवाई नहीं खानी। अच्छा तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ दवाई। चलो अपने कमरे में जाओ, चलो उठो। तुम मुझे दवाई पिलाओगी? हाँ मैं लेकर आती हूँ, अभी कमरे में जाओ। शाबाश, चलो उठो। अच्छा ठीक है। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.